हेलो दोस्तों राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। जिसकी फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 27 मई 2025 तक रखी गई है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में पदों की जो संख्या है वो 9617 है। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 2 क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और जो 12th बेस सीईटी होता है, सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी एग्ज़ाम होता है, वो पास आउट होना चाहिए। उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एसएसओ पे लॉगिन करके और रिक्वायरमेंट पोर्टल जो स्टैक 2 है वो आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका ओटीआर जो है वो आपको अपडेट करना है, क्योंकि आपका जो अभी तक ओटीआर हुआ था वो पुरानी जो रिक्वायरमेंट पोर्टल 1 है उस पर हुआ था। यहाँ से आपको फ़ोटो, लाइव फ़ोटो है, और जो पीडीएफ है डिक्लेरेशन की, वो यहाँ से अपडेट करनी है आपको। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अपडेट करने के बाद आप रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। यहाँ से आपको सीनियर सेकेंडरी के जो फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ से डालकर और सबमिट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप माय रिक्वायरमेंट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिस भी उससे फॉर्म भरना है, तो मुझे जैसे कांस्टेबल से भरना है नॉन टीएसपी से, तो मैं यहाँ से कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अन्य दोस्तों को भी आपके पता लगे। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो खुल गया है। यहाँ से आपको 1-2 डिटेल भरनी होगी, जैसे मैरिड, अनमैरिड, और आपका मोबाइल नंबर अगर है कोई एक्स्ट्रा है, या फिर माता का नाम, ये भरना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ से मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सी जगह से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, या आपका नया ज़िला अगर बना है तो आप नए ज़िले के हिसाब से एड्रेस फिल करिएगा, और अगर आपका पुराना ही ज़िला है तो आप पुराने ज़िले के हिसाब से एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ डिटेल हाइड की हुई है। आप अगर फॉर्म भरेंगे और आप एप्लीकेशन नंबर सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं एड्रेस फिल करता हूँ। एड्रेस में आपको जो भी आपका एड्रेस है उसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील या डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप लगाते हैं, तहसील लगाते हैं या होम टाउन लगाते हैं, वो आप लिख कर और इसको सबमिट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको सेम रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में सेम एड्रेस है, आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, तो आपको सेम रखना है। अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपका एड्रेस, मान लो जैसे आप गांव का एड्रेस आपके आधार कार्ड में है और आप जयपुर में रह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट आगे भविष्य में अगर कोई कांटेक्ट हो तो आपसे जयपुर में हो, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो अलग रख सकते हैं। या फिर आप एक ही जगह रह रहे हैं, आप अलग भी रह रहे हैं और आपको एड्रेस सेम रखना है, तो एज इट इज़ सेम रख सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस फिल कर दिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो फिल करनी है। यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और होम टाउन और विलेज सेलेक्ट करना है। दोस्तों, इस बार इसमें समस्या है, आप अगर न्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं उठा रहा है। पहले वाले स्टेप पे उठा रहा है, यहाँ पर नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे आपको पुराना वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो वो तहसील है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, दिखा देगा यहाँ पर, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिल नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है वो फिल नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको तहसील फिल करनी है, उसके हिसाब से ही आपको विलेज फिल करना है। तो उस हिसाब से ये न्यू डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से आप वापस एक बार बैक करके भी चेक कर सकते हैं, क्या पता अगर वो न्यू डिस्ट्रिक्ट ले ले। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू डिस्ट्रिक्ट ये उठा नहीं रहा है, तो हम यहाँ पुराने वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे।
ये सब आपको नो करने हैं। और नीचे अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आप यस करके और उसको डिटेल फिल कर सकते हैं। ये भी आपको नो करना है, सबसे लास्ट वाला। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यू डिस्ट्रिक्ट में तो ये उठा नहीं रहा है, हम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्या पता उसके हिसाब से इसमें तहसील और विलेज आ जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसने डिस्ट्रिक्ट जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम ओल्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड वाला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो तहसील है या सब डिस्ट्रिक्ट हैं वो शो हो रहे हैं, तो हमें ओल्ड वाला ही सेलेक्ट करना है। अगर न्यू वाला फिल नहीं हो रहा है तो हमें ओल्ड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर और अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो पूर्व स्थापित है उसको नो करके, और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करिए वरना नो करिए, कोई एनसीसी वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह हैं तो यस करिए वरना नो करिए। और हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करेंगे, जिसमें आपको 10th की डिटेल फिल करनी है, जिसमें 10th में सब्जेक्ट, बोर्ड या स्कूल का नाम, रोल नंबर और परसेंटेज, आपने कब कौन से ईयर में आपने 10th पास की है वो फिल करना है। तो यहाँ पर हम रोल नंबर फिल कर रहे हैं। 12th में भी आपको ऐसे ही करना है। 12th में आपको उसके सब्जेक्ट भरने हैं, बोर्ड भरना है, बोर्ड के अलावा आप स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम भी भर सकते हैं। उसके अलावा आपको रोल नंबर भरने हैं, कौन से ईयर में आपने 12th की है और कितनी आपकी परसेंटेज उसमें रही। ये आपको तीनों चीज़ें, 3 या 4 चीज़ें आपको फिल करनी है। ये मैंडेटरी है, ये आपको करनी ही करनी है क्योंकि 12th बेस्ड वैकेंसी है और सीईटी पास वैकेंसी है, तो आपको ये दोनों मार्कशीट ज़रूरी है। आप सोचें कि आप 10th की डिटेल फिल करके आगे बढ़ सकते हैं तो आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 12th बेस ही वैकेंसी है और सीईटी जो पास हुआ था वो भी 12th बेस हुआ था, इसलिए आपको 10th और 12th दोनों की डिटेल फिल करनी होगी। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसके रोल नंबर फिल कर दिए हैं, और इन्होंने जहाँ जिस भी ईयर में 10th और 12th पास की थी वो ईयर फिल कर दिए हैं। सब्जेक्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आपके पास पीसीएम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है तो इस हिसाब से फिल कर सकते हैं। ये एक डेमो टाइप फॉर्म है तो मैं इसमें और सब्जेक्ट में ऑल फिल कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस में क्या भरना है। तो सब्जेक्ट में आपको आर्ट्स और मैथ साइंस या कॉमर्स जो भी आपके पास स्ट्रीम थी वो भरनी है। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ जो कि 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और सिग्नेचर जो कि 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके अलावा आपको आइडेंटिटी मार्क्स ऑन बॉडी, आपके शरीर पे जो भी पहचान चिन्ह है वो आपको फिल करना है। पहचान चिन्ह में आप अपने फेस वगैरह पे तिल हो उस पर उसको भर सकते हैं, कोई कट का निशान हो उस पर भर सकते हैं। अगर आपका अंदरूनी कोई चोट है तो वो आप नहीं भर सकते, जैसे अगर आपकी कमर पे, पेट पे ऐसा कुछ है तो वो आप नहीं भर सकते। पहचान चिन्ह जो है वो विजिबल होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को, जैसे हाथ पे, चेहरे पे और मतलब कोहनी तक होना चाहिए, वो ठीक रहता है। तो यहाँ से आप फिल करके और यहाँ से प्रीव्यू ले लेंगे, तो आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप वापस से जाकर और उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप सबमिट करके और OTP जनरेट करके उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका फॉर्म का जो है वो प्रीव्यू ले लिया है। हम देखते हैं कि फॉर्म में कोई मिस्टेक है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है। फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है, हमने चेक कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ से टिक करके और OTP सेंड कर देंगे। OTP आने के बाद आपको यहाँ OTP फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट OTP कर देना है। सबमिट OTP करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रिंट आउट नहीं लेना चाहें तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।